जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय मां काली का। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना और मैं हूँ हरिद्वार उत्तराखंड से। जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आ रहा है और ये इस बार पड़ रहा है सैटरडे यानी शनिवार वाले दिन। उस दिन कान्हा का जन्मदिन है और जन्म उत्सव में आप लोग बहुत भारत में हर जगह धूम मची रहती है और बहुत सारे लोग ईश्वर से मांगते हैं अपनी बहुत सारी अवेलेबल चीज़ें को। और आज इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा परफेक्ट 110% प्रभावशाली एक उपाय लेके आई हूँ। आपको छोटा सा उपाय है, बहुत आसानी से आप इसे घर पे बना लोगे और कर भी लोगे। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को लास्ट में देखिएगा। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको कि आपका चाहे आपको नौकरी चाहिए हो, चाहे आपको शादी करनी हो, चाहे स्पेशली कोई ग्रह है जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, शनि की 7.5 है, पितृदोष है, गुरु चांडाल दोष है, या कोई और दोष कुंडली का है, मांगली दोष, कोई भी दोष जिसकी वजह से आप कुंडली से परेशान हो, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो, या उसके नियमित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए है, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए है, अच्छा व्यापार चाहिए है, आप चाहते हैं कि आपका जो साथी है, पार्टनर है, आपके रिलेशन में जो भी व्यक्ति है, फिर आपका बच्चा हो, आपका परिवार का कोई सदस्य हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपके कोई रिलेटिव हो, आपका जो जहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं वो व्यक्ति हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो इंसान जो है आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप में आ जाए और वो अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये टेक्निक वहाँ पे भी काम करेगी। आज सबसे पहले तो एक थ्रेड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और इस थ्रेड के साथ एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अभी वीडियो जब चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले इस टेक्निक को करने से पहले आपको उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेटली मतलब ध्यान सोचना है, मुझे चाहिए क्या। ठीक है, कोई एक चीज़ जो आपको चाहिए है, क्योंकि वन टाइम आप इस प्रयोग को जन्माष्टमी वाले दिन करोगे। खास प्रेसिशियस टाइम है, खास दिन, खास टाइम, खास समय पर करा गया कोई भी उपाय, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी अनुष्ठान 110% गारंटेड आपको वो करके देता है। हमारे भारतीय समाज में कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो हर पर्व पे आपको कोई विशेष उपाय क्यों देते हैं? क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल डे में हम स्कूल जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, हम नहीं जाते, बच्चे स्कूल जाते हैं और वो रेगुलर उनकी लाइफ होती है। लेकिन एक खास डे आता है जिस दिन स्कूल बंद होता है, प्रेसिशियस डे है, उस दिन कभी भगवान राम का जन्मदिन हो रहा है, कभी हनुमान जी का जन्मदिन हो रहा है, कभी राधा माँ का बर्थडे है, कभी कृष्ण भगवान का बर्थडे है, कभी होली है, कभी दिवाली है। ये सब क्या है? ये सब हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसके वो दिन है जो एकदम परफेक्ट डेज हैं किसी भी खास रिचुअल को करने के लिए, किसी भी पूजा पाठ को करने के लिए, या किसी भी ऐसे काम को करने के लिए जिसमें नॉर्मल अन्य दिनों में आपको लगता है, जैसे इस टाइम क्या होता है कि एनर्जी ब्लास्ट होता है। एनर्जी ब्लास्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी जो भी मन की इच्छा है, कुछ भी आपकी जो मन की इच्छा है, आप जिस चीज को पाना चाहते थे, जैसे कि आप नॉर्मल शुक्रवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगल, बुध किसी भी दिन पे आप कोई उपाय करते हो, वो उपाय उस टाइम उतना कारगर नहीं होगा। लेकिन विशेष दिन पर यदि कोई मनोरथ के लिए काम किया जाए तो वो अन्य दिनों से ज्यादा और जल्दी और बहुत तेज गति से 100 टाइम्स तेजी से उसका असर होता है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको, इसको हम कलावा बोलते हैं, ठीक है, आपको एक कलावा लेना है जिसको थ्रेड है, ये एक कलावा है और इस कलावे को मैं खोल लेती हूँ। ये कलावा जो है आप जो लोगे, इसका ध्यान रखना है कि इस कलावे को आपको अपनी लंबाई के बराबर लेना है। अब आपकी लंबाई चाहे 5 फुट 2 इंच हो, 5 फुट 7 इंच हो, 5 फुट 8 इंच हो, 4 फुट 3 इंच हो, आप ये अगर अपने लिए कर रहे हो तो आप अपने हाइट के बराबर का ही धागा लोगे। लेकिन अगर आप इसको अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, पति के लिए कर रहे हो, बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड, मतलब जिसके लिए आप कर रहे हो, आपको उसकी हाइट पता होनी चाहिए। और एक्चुअल में करा तो ऐसा जाता है कि इसको आप यहाँ ऊपर से नापते हुए ना, यानी कि उसके सर से ऐसे
नापिए। आप व्यक्ति के सर से ऐसे नापते हुए पूरा नीचे तक, जहां तक भी उसका पैर है वो लंबा खड़ा रहेगा ना, उतना आप सर से लेके पैर तक बिल्कुल इसको नाप लीजिए। जब आप इसको नाप लेंगे इस कलावे को, तो फिर आप सब इसको आपको उतना कैंची नहीं लगानी है आपको। जैसे ये मान लीजिए, सपोज करो यहाँ तक का आया, अब आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, टूट गया आराम से। ये कलावा 2 तरह का आता है, एक तो नायलॉन का आता है, लेकिन ये सूती है। ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। जब आप बोलोगे कि मुझे सूती ही चाहिए तो आपको आराम से मिलेगा। अब आपको ये मिल गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको थ्रेड मिला है इसको आप इस तरीके से कई सारे उसमें बना लेंगे। इसको एक तरह से एक जितनी एक डोरी है इतनी लेनी है। आप थोड़ी सी थोड़ी बड़ा लीजिएगा और इसको आप 3-4 बारी करके एक आराम से डोरी बन जाए उतनी बड़ी डोरी सी बना लेनी है। इसको कई बार हम इस तरह से ऐसे से ना बांध के इस तरह से, अब आपके पास ये डोरी तैयार हो गई। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले सोचेंगे कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या है, उस चीज के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। जैसे आपको शादी, प्यार, रिलेशनशिप क्या चाहिए। एक बार में एक चीज, अगर आपको बच्चे की गवर्नमेंट जॉब के लिए या बच्चे की जॉब के लिए आप इस प्रोसेस को कर रहे हो, तो फिर बच्चे की जॉब के लिए ही इसका काम होगा, ठीक है। अगर आप हस्बैंड के कर्ज को निपटाने के लिए या उसकी लाइफ में आगे प्रोसेस के लिए कर रहे हो तो फिर वो होगा। यानी कि जिस चीज के लिए करना है तो एक व्यक्ति का एक कंसंट्रेट। आपके घर में 6 लोग हैं तो 6 अलग अलग लोग अपनी अलग अलग मनोकामना के लिए इस धागे को बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो धागा बना है इस धागे पे सबसे पहले आपको नेक्स्ट नंबर पे जो चीज चाहिए, ये मैंने मक्खन लिया है। आप मक्खन जो है ना घर का बना ले सकते हैं अगर आपके घर में मक्खन हो। आपको पता है कन्हैया को मक्खन बहुत पसंद है, तो हम यहाँ मक्खन का प्रयोग करने जा रहे हैं। अब ये मक्खन जो है आप अपने घर का मक्खन ले सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने भी एक कंपनी का ही लिया है मक्खन। तो आपको थोड़ा सा मक्खन जो है वो हाथ पे लगाना है, क्योंकि कान्हा को मक्खन बहुत पसंद है। तो हम इस थोड़े से मक्खन को हाथ में लगे और ये जो हमने ये जो डोरा तैयार किया था, जिस डोरे को आपने लिया है, इस डोरे को आप थोड़ा सा इसमें मक्खन लगा लेंगे ऊपर से नीचे तक। इस पे थोड़ा सा मक्खन लगा लीजिए, यानी कि इस पे थोड़ा सा आपको मक्खन लगाना है, क्योंकि ये डोरा भगवान को समर्पित है। और जिसको जो चीज पसंद हो, अगर उसको, जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं, चाचा, मामा, ताऊ, मौसा वौसा किसी से मिलने जा रहे हैं, और आपको अगर ये पता चलता है कि आपके उस रिश्तेदार को सेब बड़े पसंद हैं, तो आप अगर सेब लेके जाते हैं तो वो बड़ा खुश होकर आपको देखता है। इसी तरह से कान्हा को मक्खन बहुत पसंद है, इससे हमने यहाँ मक्खन का प्रयोग किया है। हमने इस पे थोड़ा सा मक्खन लगाया है, ठीक है। दूसरी बात है, ये जो मक्खन है अगर ये गाय के घी का हो तो और भी अच्छा, और भी बेहतर होगा, क्योंकि कन्हैया का जो विशेष प्यार है वो गाय से है, ठीक है। तो आप गाय के जो घी अगर निकाल सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गाय की जो दूध से जो मलाई निकलती है, उस मलाई को थोड़ा सा फेंट के उसके बाद हल्का सा उसे तवे पे फ्राई करके उससे घी तो निकलेगा ही, उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा जैसे आपको सही लगता है। अब क्या करना है, ये जो आपने बनाया है, अब हम इसका प्रयोग बता रहे हैं कि इससे आपकी विश कैसे प्रयोग है और इसका करना क्या है। लेकिन इससे पहले आपको ये चैनल पसंद आता है, मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे, हर धर्म के लोग मुझसे जुड़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत लंबी तादाद में बहुत सारे मुस्लिम अनुयायी, बहुत सारे सिख भी मुझे मानते हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं, और वो बताते हैं कि हमने आपका यही उपाय किया था, हमें फायदा हुआ। तो आपको भी जरूर फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में हम कभी भी किसी से कोई भी ज्ञान ले, छोटा ले या बड़ा ले, उसका कर्ज जरूर चुका देना चाहिए, वरना वो आपके ऊपर, आप उसके कर्जदार हो जाएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मेरे कर्जदार बने। इससे नीचे बेल आइकन लाल रंग का बटन दबा दीजिएगा, कुछ नहीं जाता है, आपके पास मेरे और नोटिफिकेशन आएंगे। और मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब कर दीजिए, ना मिल रहा तो मांग सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और मेरे बहुत सारे अच्छे उपाय हैं, आप करिए, आपको मजा आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा, सच बता रही हूँ आपको। और मैं 14 साल हो गए होंगे मुझे इस काम फील्ड में काम करते हुए। यूट्यूब पे मैं 2017 से, आप 2, 4, 6, 10, 12 लोगों को ग्रुप्स में वीडियो शेयर कर सकते हैं मेरी, जो आपको पसंद आती है। और सच बता रही हूँ, आप इस डोरे को बनाकर अगर कर्जा निपटाना चाहते तो कर्जा भी निपटेगा, आप करोड़पति बनने की राह पे भी जा सकते हैं। आपको अच्छी नौकरी, अच्छा प्यार, पैसा, जिस चीज की कामना के लिए भी इस डोरे को तैयार कर रहे हैं वो काम पक्का होगा। लेकिन शिद्दत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं भी ट्राई करती हूँ काम होगा या नहीं होगा देखते हैं।
जो लोग ट्राई करते हैं उनका काम कभी नहीं होता। आपको उस एंटिटी, उस देवी में, उस देवता में, उस यूनिवर्स पे भरोसा करना होगा कि हाँ मुझे पता है मेरा काम 110% हो गया, होकर रहेगा, हो चुका है। जब आप इस तरह की फीलिंग्स लाएंगे कि मुझे पता है ये धागा मेरी मनोरथ पूरी कर चुका है, जो है इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका है, मेरा काम हो चुका है। जैसे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, मेरा प्यार मुझे मिल चुका है, मेरा पति मुझे जान से ज्यादा प्यार कर चुका है, करता है। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, हिंदी में कैसे बोलेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, तो इसका ही प्रयोग करना है। अब आपने धागा ले लिया, इस पे आपने मक्खन लगाया। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर एक नॉट बांधनी है, लेकिन नॉट बांधने से साथ में आपको एक राधा चालीसा पढ़नी है। राधा चालीसा आपको नेट पे मिल जाएगी, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आपको अपनी विश को ध्यान पे रखते हुए, माता राधा का नाम लेते हुए और राधा चालीसा को पढ़ते हुए, राधा स्तुति को पढ़ते हुए, आपको राधाष्टकम भी आता है उसको पढ़ सकते हैं। चालीसा सबसे आसान रहती है। और उसके बाद इसमें एक नॉट बांधना है। हम राधा चालीसा का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको बहुत पसंद है राधा। किसको? जिसका है बर्थडे कन्हैया का। तो हम यहाँ पर एक नॉट बांधेंगे और उस नॉट को बांध के साथ हम राधा चालीसा पढ़ रहे हैं और हम राधा माँ को याद कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हम पे कृपा करो, आज भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर मैं आपका राधा माता आपको याद करती हूँ या करता हूँ। मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है। आपको अपना जाति, स्थान, गोत्र जो भी आपका है उसको आपको जरूर से जरूर बोलना है कि मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, जाति गोत्र डैश है। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं इस धागे को बना रहा हूँ, मेरी मनोकामना पूरी करे। हे राधा माता, मैं इस कृष्ण जन्माष्टमी पे आपके इस को आह्वान करती हूँ या करता हूँ, मेरी मनोरथ पूरी हो। और उसके बाद आपको जब इस पे एक नॉट बांधेंगे फिर आपको एक चालीसा पढ़नी है और उसके बाद आपको कम से कम 36 टाइम जिस विश के लिए आप इस धागे को बना रहे हैं उसको बोलेंगे। फिर आप थोड़ी दूर पर एक और नॉट बांधेंगे इस तरीके से। ठीक है, उस विश को भी आप जो है बोलते हुए फिर से आपको एक नॉट बांधनी है और ये पड़ गई दूसरी नॉट। उस समय भी आपको राधा चालीसा ही पढ़नी है। आपको फिर से भगवान को याद दिलाना है कि आप उनकी चौखट पे क्यों आए हैं, आपकी क्या विश है। 36 टाइम बोलेंगे, तब फिर आप अपनी नाम, जाति, स्थान, गोत्र फिर से लगाएंगे, यानी कि संकल्प बार बार लगाकर नॉट को बांधेंगे, गांठ को बांधेंगे और गांठ को बांध देने के बाद आपको इस पे 36 टाइम यानी 36 बार अपनी विश को पढ़ना है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है। इस तरह से आपको 36 बार बोलना है। यदि आप करोड़पति या पैसा या धन कमाना चाहते हैं बहुत सारा, मैं बहुत 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 खुश हूं, इस साल मैं करोड़पति बन चुका हूं, बन चुका हूं, बन चुका हूं। मैं बहुत 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 खुश हूं, इस साल मैं करोड़पति बन चुका हूं, बन चुका हूं। इस साल मेरा प्रेम फला फला लड़की या लड़के साथ हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पे क्या विश बोलनी है। इस तरीके से करते करते आपको पूरी 9 गांठें बांधनी है और जब आपकी इस तरीके से करते करते पूरी 9 गांठ बन जाएंगी तब आप मान के चलते हैं इस पे 9 गांठ बन गई। उसके बाद आप इसको इस तरीके से लेंगे। आपने अपने शरीर के बराबर का धागा लिया, उसको ऊपर मक्खन लगाया है क्योंकि कृष्ण को, भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, राधा माँ को पसंद है। फिर आपने इसमें एक एक नॉट के साथ अपनी विश को बोला है और आपने हर बार 36 बार अपनी विश को बोला है आप क्या चाहते हैं। तो फिर से बोलूंगी, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। ये मेरा आपके ऊपर उधार है कि चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं गणेश जी की भक्त हूँ और वो सभी लोग जो मुझ पे और गणेश पति पे विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी रक्षा करें और उनकी मनोरथों को पूरा करें। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, पूरे दुनिया में बसे हुए हैं। मैं एक परफेक्ट साइकिक रीडर हूँ और मैं रीडिंग्स वगैरह सिर्फ साइकिक से करती हूँ। आपका काम होगा या नहीं होगा बता दूंगी। फ्री रीडिंग्स करती हूँ, उसका कोई पैसा नहीं लेती हूँ। फ्री रीडिंग करती हूँ। जब भी आपको कोई परेशानी हो, किसी भी चीज़ की परेशानी हो, आपको बस अपना नाम और फोटो मेरे नंबर पे भेजना है। मैं आपको बता दूंगी काम होगा या नहीं होगा और होगा तो कब तक, उसमें क्या स्ट्रगल है, किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना कराया होगा, ब्लैक मैजिक कराया तो उसके बारे में बता दूंगी।
अगर कोई चीज़ खो गई हो तो कहाँ पड़ी है वो भी बता दूंगी, मैं सब कुछ बता सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जो शक्ति मिलती है वो मेरे गणपति से मिलती है, क्योंकि मैं सारी रीडिंग्स गणेश जी की भक्ति से, इनकी तरफ से ही आती है मेरे पास, और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर से बोल रही हूँ, और कमेंट बॉक्स पे आपने जो आज विश सोची है उसको लिखना शुरू करो। जब जब मेरा कोई वीडियो देखो कमेंट बॉक्स में 3 टाइम अपनी विश को जरूर लिखा करो, आपकी विश जल्दी पूरी होगी। तो अब आपने क्या किया, ये धागा बन गया है, और रीडिंग्स के लिए आपको ऊपर जो नंबर दिए हैं उस नंबर पे ही आपको व्हाट्सएप करना है। और सुलेमानी हकीक बहुत खास होता है, किसी तांत्रिक ने बताया था मुझे, जब 2015 में मैं इस फील्ड में नई आई थी, तो एक तांत्रिक ने बताया था कि सुलेमानी हकीक से वो काम भी हो सकते हैं जो और से नहीं हो सकते। तो सुलेमानी हकीक किसी को चाहिए हो, सिद्ध किया हुआ, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। और खास तौर पे धन कुंबेर 5 छोटी छोटी हंडियां हैं, उसे इस नवरात्र पे आप उससे पहले घर पे मंगा लीजिए। नवरात्र पे अपने घर पे उसको, जैसे मैं बताऊँ, रख कर उससे पूजा कीजिए, और उसको अपने घर की तिजोरी में रख के भूल जाओ। वो आपको इतना देगी कि शायद 2.5-3 महीने के अंदर आपको करोड़पति बना देगी। मैंने इससे पहले एक डॉक्टर साहब को दी थी, उनके 5 काम हुए। उनका जो है एक फ्लैट खरीदा, उन्होंने बताया था मैंने। इसके अलावा उन्होंने एक ज़मीन खरीदी 68 लाख की, फॉरेन की ट्रिप लगी, उनका प्रमोशन हुआ, उनके बच्चे ने 95% से पास किया हाई स्कूल, और उनका एक विवाद था वो भी सुलझ गया। 5 काम बने सिर्फ 3 महीने के अंदर, तो उस हंडिया में बहुत कम है। और एक लड़की ने मंगाई थी तो उसकी गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुल गए। अगर आपको मंगानी है आप मंगाओ, आपके नाम से सिद्ध करके दूंगी, बस जैसे दूंगी उसको वैसे ही मंदिर में रखकर पूजा करके, और जाके सीधे जहाँ पैसे रखते हैं वो घुसड़ दीजिए, और भूल जाओ, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर चाहिए है तो 15 सितंबर से पहले मंगा लो, पूरी नवरात्र आपके पास रहेगी, और दिवाली पे भी आपके पास रहेगी, भर देगी आपके घर को पैसे से। तो अब क्या करना है इस धागे का, इस धागे को जाके आपने सब कुछ बोल दिया, पूजा पाठ कर ली, जहां भगवान कृष्ण की स्थापना हुई हो आपके एरिया में, मंदिर में, आसपास जिस जगह पर हुई हो, जहां भी आप रहते हैं वहां पर कोई मंदिर होगा जहां पे भगवान कृष्ण की झांकी स्थापना हुई होगी, जो मंदिर होगा वहां पे आपको मन्नत बोलकर, जो आपने बोली थी इस धागे को बनाते हुए, बस 36 टाइम बस मन्नत बोलते हुए वहां पे आपको इस धागे को बांध के आना है। देखिए जिस दिन भी आप इस धागे को बांधेंगे, यानी कि 16 तारीख को बांधेंगे, सैटरडे को, आप यकीन मान लीजिए जिस टाइम से आप इसको बांधना शुरू करेंगे उस टाइम से यूनिवर्स आप पे काम को करना स्टार्ट कर देगी। और जब आपका ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। बस पॉजिटिव काम, गंदे काम के लिए नहीं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, कहते हैं सास मर जाए, ससुर पागल हो जाए, बताओ ये कब तक जिंदा रहेगी, पड़ोसी मर जाए, उसकी बीवी से मेरा अफेयर हो जाए, ऐसे लोगों के लिए नहीं है, फिर आप पछताएंगे, ठीक है। तो बस आपको इसको बांध देना है, और बांध के भूल जाओ, लेकिन बांधते समय भी के बाद भी हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण और माता राधा से संयुक्त रूप से पाठ करना, और थोड़ा सा फिर से माखन और थोड़ी सी मिश्री चढ़ाइएगा, एक बांसुरी जरूर चढ़ाइएगा भगवान को, और भगवान से प्रार्थना करना मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। और एक साथ में एक और उपाय बता रही हूँ कि कोई भी बांसुरी खरीद के लाना लकड़ी की, उसमें बहुत सारी मिश्री भरकर और भगवान कृष्ण के मंदिर में अपनी मनोकामना को बोलकर 108 बार चढ़ा दीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव, धन्यवाद।